नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण और आज हम पढ़ेंगे प्रबंधन के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट विज़िट करिएगा। इसमें आपसे संबंधित, आपके कोर्स से संबंधित बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के बारे में। प्रबंध मतलब सीधे सीधे मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को कार्य, मतलब कोई से भी कार्य करने के लिए हम उसको जो भी इफ़र्ट करते हैं, मतलब जितना भी हम उसके लिए काम करते हैं, तो वो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अब मैनेजमेंट तो टोटल मिला के मैनेजमेंट मतलब एक कला, और जहाँ कला आ जाती है वहाँ पे तो भैया बहुत सारे लोग बाग आ जाते हैं। जहाँ पे कला आ जाती है तो इतने सारे लोग बाग आ जाते हैं कि पूरी दुनिया ही आ जाती है। उसमें कोई भी कुछ भी कहता है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसा होना चाहिए। वो है ना कहावत, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस ऐसे ही है मैनेजमेंट के बारे में भी, कुछ तो लोग कहेंगे ही सही। उससे पहले एक सवाल, एस्लिप की स्थापना कब हुई थी? इसका आप आंसर दीजिए। और वीडियो चल रहा है जब तक इस पे कमेंट वगैरह कीजिए, और आपको आंसर अगर मिल जाएगा तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आप अपना बेस्ट दे के देखिए कि देखो आप क्या आंसर देते हो और क्या सही होता है। तो इसमें हम चालू करते हैं साहब प्रबंधन के बारे में। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ जिससे हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ दुनिया में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये सोच कहाँ से आई कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं? तो देखते हैं। तो वो थी ना कहावत कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो देखो कुछ खास लोगों ने कहा है इसके बारे में। हम देख लेते हैं कि किन खास लोगों ने कहा है। तो टेलर टेलर एक आर्थिकवादी थे। इन्होंने कहा है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम तथा मितव्ययितापूर्ण तरीके से करते हैं। मतलब आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको बेस्ट तरीके से करेंगे और उसका मिसयूज ना हो इस तरीके से करेंगे। हेरोल्ड के अनुसार प्रबंध एक औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला है। तो इन्होंने कहा कि प्रबंध क्या चीज़ है? तो प्रबंध ये ऐसी चीज़ है कि लोगों से, मतलब टीम वर्क में कार्य करना, कि हम टीम वर्क में कार्य करते हैं, लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, उसकी जो कला है उसको बोलते हैं हम साहब प्रबंध। ये टेरी है, तेरी नहीं है, टेरी। तो ऐसा टेरी। तो साहब ये जो टेरी के अनुसार प्रबंध नियोजन संगठन, प्रबंध नियोजन मतलब मैनेजमेंट, संगठन मतलब समूह, उत्प्रेरण मतलब उत्साह एवं नियंत्रण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मानव एवं अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्य का निर्धारण एवं पूर्ति करने के लिए कार्य किया जाता है। ये साफ बोला टेरी ने कि हम जितना भी मैनेजमेंट है और जितना भी संगठन है, टीम वर्क और जो भी उत्साह होता है और जितना भी कंट्रोल करते हैं, ये काहे के लिए करते हैं? एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। फिर क्लॉक ने बोला कि प्रबंध अपन जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उनको नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। तो भैया ये आर्ट है, इसमें बहुत सारे लोगों ने बोला है और ये खास कुछ डेफिनेशंस है इनके द्वारा। इनको आप लिख लेना, क्योंकि एक बार मैं क्या एमपीएससी का पेपर दे रहा था, तो उसके अंदर मैंने देखा कि इसमें से किसी भी व्यक्ति की सीधी सीधी डेफिनेशन दे दी और पूछ लिया कि ये किसका मत है, ये किसके अनुसार कथन है। ऐसे सवाल भी थे, इसलिए मैंने एज इट इज डेफिनेशन
यहाँ पे यूज़ किए। और दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा, ये नोट्स आपके कॉलेज में भी काम आएंगे और वनडे एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और एमसीक्यू एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। तो नोट्स बनाते चलिएगा। इसके बाद में कीथ और गोबेलिन, ये भी एक पुस्तक वैज्ञानिक है साहब। इन्होंने कहा कि प्रबंध किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य की ओर मानव व्यवहार को निर्देशित करता है। निर्देशित करना मतलब एक नियम बनाता है कि अनुशासन वाला के साहब निर्देश देता है, आदेश टाइप का। तो मैनेजमेंट से क्या होता है साहब कि हम एक नियम के तहत बन जाते हैं और अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल चलते हैं। एप्ले के अनुसार, तो एप्ले के अनुसार क्या होता है कि प्रबंध मनुष्यों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मतलब हम वस्तुओं पे कंट्रोल नहीं करते, हम मनुष्य का विकास करते हैं। टोटल मिला के हम हमारी एबिलिटी बढ़ाते हैं किसी कार्य को करने में, कि हम कितने कुशल हैं और कितने नहीं हो, किस काम को किस प्रकार करेंगे, ऐसा। तो इसको हम है ना, इनकी सबकी जो मिक्स डेफिनेशन है वो ये वाली है। प्रबंध नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, समन्वयक एवं नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन की वह सतत प्रक्रिया है जो किसी भी उपक्रम, संगठन, इकाई को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन के भौतिक एवं मानवीय साधनों के प्रभावशाली उपयोग को संभव बनाती है। मतलब क्या है सीधा सीधा इसका भैया, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हम टीम बना लें, नियुक्तियां कर लें, जितना भी हम निर्देशन कर लें, एडजस्टमेंट कर लें, कंट्रोलिंग कर लें, ये सब काहे के लिए? ये सब है किसी एक कार्य को करने के लिए। और कार्य को करने के बाद में क्या होता है कि हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन, भौतिक है तो भौतिक और मतलब आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक, लेकिन मानवीय साधनों का जो भी उपयोग है हम उसका बेस्ट से बेस्ट उपयोग कर सके, इसलिए मैनेजमेंट होता है। तो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जितने भी न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनकी PDF पाएंगे। साथ ही आप MCQ, वीडियो के नोटिफिकेशन और नॉवेल्स अगर आप पढ़ते हैं तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तो आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या संपर्क करना है कर सकते हैं। प्रबंधन की अवधारणा मतलब एक हिसाब से कॉन्सेप्ट कि प्रबंधन कैसे क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट लोगों ने रखे, कौन एग्री करता है, कौन डिसएग्री करता है, इसके बारे में। तो फिर आता है कार्यात्मक अवधारणा, इसको बोलते हैं फंक्शनल कॉन्सेप्ट। क्योंकि इंग्लिश में इसलिए लिख दिया कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मैं फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर पाया। फ़ॉन्ट इसलिए चेंज नहीं कर पाया टेस्ट में कि ये एप्लीकेशन है ना, फिर हिंदी से अगर इंग्लिश करो तो उसमें प्रॉब्लम देती है, और अगर इंग्लिश से हिंदी करो तो प्रॉब्लम देती है। तो बाकी का जो मैटर है इसको तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट, उनको आप देख लीजिएगा। तो हेनरी फेयोल, पीटर एफ ड्रकर, थियो हेमन, जॉर्ज आर टेरी, कुंट्ज और ओ डेनेल, जी मिलवर्ड, ब्रेंच, मैकफर्लेन, तो साहब ये सब क्या है, ये सब इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है, इतने सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं कि साहब हाँ ये कॉन्सेप्ट सही है और ये एग्जिस्ट करता है। जैसे कि जी मिलवर्ड के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है, ठीक बात है, जिसके मध्य से नीतियों का क्रियान्वयन, नियोजन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये एकदम से उड़ गया होगा, तो इसको हम समझ लेते हैं कि साहब जी मिलवर्ड ने बोला कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, ठीक है, अच्छी बात है, जिसके मध्य से मतलब इसमें क्या होता है कि नीतियाँ आती है, नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, फिर इसके बाद में इनका नियोजन मतलब मैनेजमेंट किया जाता है, जो भी हमने नीति बनाई है उसको मैनेज करना पड़ता है, फिर उसको पर्यवेक्षण मतलब एक हिसाब से अध्ययन करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है। तो ये सब प्रबंध के अंतर्गत आता है। ये किसने बोला? जी मिलवर्ड ने बोला। कब बोला? कार्यात्मक अवधारणा में बोला। तो ये कॉलेज प्रोस्पेक्टिव से अच्छी चीज़ है, देख लेना, नोट्स बना लेना, काम आएंगे।
फिर आता है आधुनिक प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। कौन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं? ये कार्यात्मक अवधारणा। इसके बाद में देखते हैं नेतृत्व की अवधारणा आ जाती है, लीडरशिप कॉन्सेप्ट। तो लीडरशिप कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि नेतृत्व द्वारा संपूर्ण संगठन का प्रबंध किया जाता है। मतलब एक लीडर होता है, पूरे संगठन के ऊपर वो कंट्रोल रखता है, किसको क्या काम करना है, इस चीज़ का पूरा पालन करता है। नेतृत्व का सिद्धांत निर्माण एवं विकास संगठन। मतलब जो भी नेतृत्व होते हैं, जो भी लीडरशिप के गुण होते हैं, उनके जो भी सिद्धांत होते हैं, हम आगे आने वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पढ़ते जाएंगे। तो जो भी इनके सिद्धांत होते हैं, इनका जो विकास है वो जितने भी संगठन हैं, मतलब जितने भी संगठन होते हैं, उनके जो भी सदस्य हैं, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी हमने हटा दिया, क्योंकि हर इंसान की आवश्यकता काम के ऊपर डिपेंड करती है कि ये किस हिसाब से काम करते हैं और किस टाइप का काम करते हैं। तो इनका जो भी ज़रूरत होती है उस हिसाब से इनके नेतृत्व के सिद्धांत होते हैं। फिर कुशल नेतृत्व द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें, दोनों में हमको वृद्धि देखने को मिलती है। फिर व्यापक नेतृत्व से क्या होता है साहब? संगठन में कुशलता, निरंतरता। मतलब जो भी संगठन हैं, जितने भी, ये वाले पॉइंट का मोस्टली मतलब तो यही होगा कि जितने भी संगठन हैं ये अच्छे से कार्य करते हैं। ऐसे नेतृत्व जहाँ पे लीडरशिप आ जाती है तो वहाँ बॉस के अंडर में काम करना पड़ता है, तो प्रेशर रहता है। प्रेशर में इंसान हमेशा अच्छे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो उस हिसाब से बोल दिया है कि हम ऐसी आशा करते हैं कि क्या इस नेतृत्व वाले जो लीडरशिप कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंसान अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करेगा ही सही, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस करके देगा तभी तो बॉस उसको रखेगा। तो ऐसी हम आशा कर सकते हैं। फिर आती है वैज्ञानिक अवधारणा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। तो टेलर और थियो हेमन ने इसकी आधारशिला रखी थी। अभी इस चीज़ को ध्यान रखना कि टेलर और थियो हेमन ने इसकी आधारशिला रखी थी। मतलब ये एक हिसाब से माइलस्टोन थे काय के? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के। प्रबंधन के अंतर्गत प्रतिक्रिया का कुछ वैज्ञानिक आधार होता है। ठीक बात है साहब, हम जो भी क्रिया करते हैं उसका एक वैज्ञानिक आधार होता है। जैसे कि हमने ग्रुप में कुछ भी चीज़ डिस्कस करी, तो ये भी एक वैज्ञानिक आधार है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्रबंधन एक ऐसा विज्ञान है जो नियोजन, संगठन, समन्वयन एवं संचालन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मतलब वही चीज़ प्लानिंग, जो आगे आने वाली स्कीम्स की प्लानिंग करते हैं, वो उसी के अनुरूप कार्य कर सके। इसीलिए तो प्रबंधन में क्या होता है साहब कि मैनेजमेंट भी होता है, टीम वर्क भी होता है, समन्वयन भी होता है, मतलब एडजस्टमेंट, और संचालन भी होता है कि हाँ हम उसको कैसे संचालित करेंगे। उत्साह भी होता है, उत्साह भी ज़रूरी है, मोटिवेशन, तभी तो टीम काम करेगी। फिर नियंत्रण, कंट्रोलिंग भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि इतना मोटिवेशन हो गया कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। फिर आता है अन्य लोगों द्वारा उनके साथ मिलकर कार्य करने की अवधारणा, मतलब टीम वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद अदर्स। तो साहब इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों के कार्य से नहीं, व्यक्तिगत कार्य को देखा जाता है। मतलब टोटल मिला के है कि टीम वर्क है, लीडर है, तो लीडर का काम बस ऐसा ही नहीं है कि वो हर किसी पे हुक्म चला रहा है कि भाई तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, ऐसा नहीं। उसका व्यक्तिगत कार्य भी देखा जाता है। अब क्यों देखा जाता है? अगर वो दूसरों पे धोख जमाएगा तो ये एक संकीर्ण मानसिकता आ जाएगी कि ये तो हमेशा धौंस ही जमाता रहता है, कुछ काम ही नहीं है इसके पास में। फिर तानाशाही प्रवृत्ति कि भाई तुमको ये करना ही पड़ेगा, अपना काम भी वो रोटेट कर देगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि सभी लोगों का व्यक्तिगत काम देखा जाता है कि आपने कितना करा है। तो ये टीम वर्क की खासियत होती है। अब इसमें देखो, कुंट्ज एवं ओडोनेल के अनुसार औपचारिक वर्गों में संगठित व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला का नाम ही प्रबंध है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये लोग एग्री करते हैं। कौन? कुंट्ज और ओडोनेल।
तो साहब क्या होता है इसमें, जो भी हमारे औपचारिक वर्ग है, मतलब जो भी हमारी टीमें हैं, उन व्यक्तियों के साथ में मिलकर कार्य करने की कला मैनेजमेंट है। वर्तमान में किसी संस्था को सफलता प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ में मिलकर कार्य करना होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये भी इन्हीं लोगों का है। तो इनका मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर हमको किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों की टीम बनाकर कार्य करेंगे तो ज़रूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। अकेले करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अकेले के पास में इतना संसाधन होगा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग करेंगे तो सभी अपने थोड़े थोड़े संसाधन जुटाकर एक ह्यूज लेवल पे संसाधन कर लेते हैं। फिर आती है सामूहिक प्रयास अवधारणा, ग्रुप इफोर्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक व्यक्ति अलग रहकर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, सही बात है। निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की व्यवस्था होती है। तो यह वही चीज़ है टीम वर्क के, सामूहिक प्रयास करने से ही सफलता जल्दी अर्जित होती है और ज़्यादा देर तक बनी रहती है। तो आप भी याद रखना, ग्रुप डिस्कशन करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे इन फैक्टों के साथ में। तो सार्वभौमिकता की अवधारणा मतलब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो चीज़। तो ये अवधारणा किसकी है, ये हेनरी फेयोल की देन है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, सीधा सीधा एमसीक्यू है, सार्वभौमिक अवधारणा किसकी देन है, तो हेनरी फेयोल की देन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इनके अनुसार क्या हुआ साहब, इनके अनुसार हुआ है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, ठीक है, यूनिवर्सल क्रिया है, क्योंकि प्रकृति ने प्रबंध किए हुए हैं। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, हम खाना खा रहे हैं तो खाना मिल रहा है, हमारा खाना पच भी रहा है, और फिर हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं एनर्जी रिलीज भी हो रही है, तो सभी चीज़ का प्रबंध पहले से ही है। तो यह एक हिसाब से यूनिवर्सल क्रिया तो हो ही गई, जो प्रत्येक संगठन अथवा संस्थान में, मतलब कोई सा भी संगठन, कोई सा भी संस्थान, जो चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, औद्योगिक हो, सामान्य रूप से संपन्न की जाती है। मतलब कोई सा भी संगठन हो, चाहे तो आप पूजा पाठ के लिए कर रहे हैं मंदिर में, तो वहाँ पे भी आपको मैनेज करना पड़ेगा कि पुजारी जी कब आएंगे, फूल कब लगाएंगे, आरती की थाली कब सजेगी, आरती कितनी बजे होगी, ऐसा सब कुछ, ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। सामाजिक होगा तो उस हिसाब से टाइमिंग होगी, व्यवसायिक होगा तो पूरी प्लानिंग होगी, औद्योगिक होगा तो आगे की रणनीति होगी। तो ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार जो प्रबंध कर सकता है वह किसी भी कार्य का भी प्रबंध कर सकता है। ठीक बात है साहब, कि जो मैनेजमेंट में अच्छा होता है वो हर जगह पे मैनेज कर ही लेता है। और इंडिया तो पूरा मैनेजमेंट से ही चलता है कि लोग जरा जरा सी जगहों पे मैनेज कर लेते हैं। वो एड भी तो आया था अभी अंडर गारमेंट्स का, जिसमें मैनेज कर लेता है वो ट्रेन में जाके बैठ जाता है, खिड़की में लटक जाता है। तो वो वाला सिस्टम समझ लो कि इंडिया तो मैनेज करने में एक नंबर है भाई साहब। अब थियो एमएन के अनुसार ये सब इस कॉन्सेप्ट को एग्री करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये देन किसकी है, हेनरी फेयोल की। तो थियो हेमन के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत व्यापक हैं। वह किसी भी प्रकार के उपक्रम जहाँ मनुष्य संबंधित प्रयास होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जाते हैं। मतलब ऐसा कोई सा भी उपक्रम, कंपनी या संगठन या जगह या वर्क प्लेस या मैदान या मतलब खेती कर रहा है वहाँ पे भी, तो सभी जगह हम मैनेजमेंट को लागू कर सकते हैं। जहाँ पे इंसान है वहाँ पे मैनेजमेंट है, इस बात को हम मान सकते हैं। और यह चीज़ यूनिवर्सल है, सिर्फ इसीलिए इसका तेज़ी से विकास हो रहा है। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में फैली है और सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं। बहुत सारे लोग साइकिल चला रहे हैं, वो भी एक मैनेजमेंट है, बैलेंस बना हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैंने मैनेज कर रखा है, ये भी एक प्रबंध है। अब आती है व्यवसायिक अवधारणा। तो व्यवसायिक अवधारणा प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट, तो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, साहब वहाँ पे मैनेजमेंट एसोसिएशन भी है, हमारे देश में भी है। ये भी आपको अभी पता पड़ा होगा कि हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, इसके लिए मैनेजमेंट एसोसिएशन होगा। तो इसके अनुसार साहब प्रबंध एक व्यवसाय है
और उसी रूप में आज इसका विकास हो रहा है। सही बात है, हम कहीं पे भी जाते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब क्या है, हम उस जॉब का प्रबंध मैनेजमेंट करते हैं। हमको कहीं पे बाहर भेजा जाता है, तब भी हम वहाँ पे काम करते हैं, तो उस कार्य को मैनेज कर रहे होते हैं। या हम ऑफिस में होते हैं तो हम ऑफिस को मैनेज कर रहे होते हैं किसी न किसी रूप में। तो साहब इसका विकास उसी में हो रहा है। और जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, प्रबंध को एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर चुके हैं साहब। जितने भी विकसित हैं, हम तो विकासशील राष्ट्रों में आते हैं। जैसे जो 5 इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है जो यूएन में जो है ना परमानेंट सदस्य, उनको विकसित बोलते हैं। और भी है 3 4 5, तो उनको सबको विकसित बोला जाता है। अब जितने भी पूंजीपति प्रबंधक हैं, उनके स्थान पर प्रोफेशनल प्रबंधक आ गए हैं। पहले क्या था कि एक मालिक होता था साहब, उसके पास में क्या खूब सारे पैसे होते थे, वही मैनेज करता था। लेकिन अब नहीं है। अब वो एक निश्चित रकम दे देते हैं, मतलब निश्चित पैसे दे देते हैं, जिसको पेमेंट बोलते हैं, और प्रबंध करना आपकी जिम्मेदारी होता है। तो व्यावसायिक प्रबंधों ने ग्रहण कर लिया है और धीरे धीरे ये करते ही जा रहे हैं, और यही बाद में पूंजीपति बनते जा रहे हैं। अब अगर इसमें आप आगे देखें तो हमारा आता है क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, इसकी विशेषता वगैरह सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन, एसलीप की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें 1927 में क्या हुआ था? 1927 में एसलीप में एक ब्रिटिश इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये क्या हुआ था, मिला दिया था। तो इससे क्या हुआ था, एसलीप का आकार बड़ा हो गया था। ठीक है। फिर 1924 में क्या हुआ था कि एसलीप की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर 1984 में क्या हुआ था? 1984 में इसका पुनर्गठन हुआ था, इसी संस्थान का। फिर 1942 में क्या हुआ था? 1942 में इसमें माइक्रोफिल्म सेवा चालू की गई थी। तो दोस्तों ये सभी सन आपके सामने हैं, बारी बारी से समझाए हैं, और ये एसलीप की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, साथ बने रहिए। मैं हूँ प्रवीण। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।